हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और रेलवे स्टेशन को कवर करेंगे, हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन को। ये इसकी मेन बिल्डिंग है। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये इसकी मेन बिल्डिंग है और ये इसकी मेन एंट्रेंस भी है। एंट्रेंस के साथ में ये इसकी मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस के साथ में ही ये आपको ट्रांसपोर्ट के लिए साधन मिल जाएगा। पार्किंग बिल्कुल जस्ट स्टेशन से बिल्कुल सटी हुई पार्किंग है। मतलब फैसिलिटीज़ आपको जस्ट एग्ज़िट के साथ ही मिल जाएगी। मेन एंट्रेंस के पास में ही आपको पार्किंग सुविधा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और ये सब बना हुआ है। ये डस्टबिन रास्ते में भी रखे हुए हैं। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये अशोक स्तंभ बना हुआ है। ये यहाँ का मेन आकर्षण है। हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में एक महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये इसका मेन बिल्डिंग है। अब ये हम एंट्रेंस के पास में ही हैं। ये यहाँ से मेन एंट्रेंस है और एंट्रेंस के जस्ट साइड में ही ये टिकट बुकिंग कार्यालय है, जहाँ से आपको अनरिजर्व्ड और रिजर्व टिकट अवेलेबल हो जाएंगे। ये मैं आपको अंदर से व्यू करवा देता हूँ, चलिए। ये जब एंटर होते हैं तो अनरिजर्व टिकट आपको यहाँ से इस खिड़की से अवेलेबल हो जाते हैं। अनरिजर्व टिकट और रिजर्वेशन काउंटर यहाँ पे अवेलेबल है। ये कुछ चार्ट्स लगे हुए हैं ट्रेनों के। और जब हम इधर से चलते हैं तो ये अनरिजर्व टिकट का काउंटर है। अब हम यहाँ से निकलते हैं और स्टेशन को और एक्सप्लोर करते हैं। मिनिमम फेयर की बात की जाए, जो यहाँ से आपको बाहर से साधन मिलेंगे एग्जिट एंट्रेंस के साथ में ही, तो इनका फेयर 10 से 30 रुपये के बीच में है। ये टिकट वेंडिंग मशीन लगी हुई है जस्ट ये रिजर्वेशन काउंटर के साथ में ही, और वर्किंग कंडीशन में है, प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में। ये मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। चलिए अब हम इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं और इस स्टेशन को कवर करते हैं। चलिए, ये हम एंट्रेंस के साथ जब एंटर होते हैं तो ये क्लॉक रूम भी यहाँ पर अवेलेबल है। और ये हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन की मेन एंट्रेंस है। चलिए अब आगे चलते हैं और इस स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। ये पार्सल कार्यालय है, बिल्कुल जस्ट एंट्रेंस के साथ में ही है। और ये बुकिंग काउंटर, जहाँ से आपको टिकट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ चल रहे हैं, चलिए, और इसको एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये हम इसकी मेन एंट्रेंस पे आ गए। यहाँ पे डस्टबिन लगे हुए हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे बैनर भी लगे हुए हैं ट्रेन का। और ये 139 जो यहाँ की हेल्पलाइन है मेन रेलवे की। और ये जो बच्चों के लिए ये बना हुआ है, अगर कोई बच्चा भटक वगैरह जाता है तो यहाँ पर। और इधर ये सहयोग काउंटर अवेलेबल है, जहाँ से आपको ट्रेन इंक्वायरी वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चलते हैं और यहाँ के स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। अब इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मिलने वाली सुविधाओं में वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। कुछ रूम्स वगैरह बने हुए हैं, स्टेशन मास्टर साहब का रूम बना हुआ है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। और ये यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की एंट्रीज़ है। ये भोजनालय वगैरह बना है जो कि पिछले 2 सालों से बंद है। वेटिंग हॉल भी यहाँ पे अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है ये। टोटल नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे 5 हैं। ये अपर क्लास वेटिंग रूम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ बना हुआ है, हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ अंदर से भी। ये फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल है। फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल है। एक ट्रेन का सीन लगा हुआ है। ये मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा है। ये वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। एक अंदर का साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। चलिए अब आगे चलते हैं और स्टेशन को और एक्सप्लोर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। यहाँ पे आपको फूड स्टॉल्स तो अवेलेबल हो जाएंगे और बाकी मैंने आपको स्टेशन मास्टर साहब का भी सारा कुछ दिखा दिया। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। अब हम यहाँ से चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको फूड आउटलेट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। ये इसकी एग्ज़िट है, ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। और यहाँ पे रेलवे अधीक्षक का ये कार्यालय भी बना हुआ है। चार्जिंग सॉकेट्स भी यहाँ लगे हुए हैं। वाईफाई की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। ये वाईफाई का लगा हुआ है, ये वाईफाई की सब सुविधा अवेलेबल है।
डस्टबिन यहाँ पे अलग ही रखे हुए हैं, लेकिन आप ये देखिए साफ़ सफाई का यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चलते हैं और स्टेशन को फाइनली एक्सप्लोर कर देते हैं। चलिए, ये स्टेशन अधीक्षक का कार्यालय बना हुआ है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। आपको फूड आउटलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ हैं। फूड आउटलेट्स आपको यहाँ भी अवेलेबल हो जाएंगे ये, लेकिन अब ये रात का टाइम है तो इस वक्त अवेलेबल 1-2 काउंटर खुले हुए हैं फूड आउटलेट्स, ये आपको यहाँ पे फूड्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अब हम स्टेशन की बात कर लें थोड़ी सी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ आपको ये फूड आउटलेट्स अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब मींस फैसिलिटी आपको पहले से लेकर तीसरे प्लेटफॉर्म तक आपको सारी अवेलेबल हो जाएंगी। अब कुछ इस स्टेशन की बात कर लें हम लोग, तो यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या 5 है। लाइन यहाँ पे दिल्ली मुरादाबाद लाइन है, खुर्जा मेरठ लाइन है, जोन इसका नॉर्दर्न रेलवे है, डिवीज़न इसका मुरादाबाद है। स्टेशन कोड है HPU। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 213.810 मीटर। हॉल्टिंग ट्रेन यहाँ पे 72 हैं और ऑरिजिनेट ट्रेन यहाँ से कोई नहीं होती और ना कोई टर्मिनेट होती है। ट्रैक्स यहाँ पे 8 हैं। चलिए अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का एक व्यू कर देते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये इस वक्त मसूरी एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है, ये मैं आपको इसका व्यू करवा देता हूँ। ये मसूरी एक्सप्रेस का अराइवल है। ये मसूरी एक्सप्रेस देहरादून तक जाती है, दिल्ली से बनती है और ये पूरा देहरादून तक जाती है। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की तरफ चलते हैं और स्टेशन की थोड़ी और कुछ बात करके इस ब्लॉग को एंड करते हैं। चलिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 का व्यू था, 2 और 3 का। यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की तरफ चलते हैं और यहाँ पे मिलने वाली सुविधाओं के बारे में आपको बताते हैं। एक अनोखी चीज़ जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये पोस्टल जो था ये हम पहले देखा करते थे, आज इस स्टेशन पे हमने पहली बार देखा, हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जो कि बताना बहुत ज़रूरी था। ये मैं आपको पास से भी व्यू करवा देता हूँ। ये बहुत पुराना सिस्टम था कि पहले हम इसमें डाक में लेटर डालते थे और ये लेटर फिर एक महीने 20-20 दिन में गंतव्य तक पहुंचा करते थे। तो ये देख के भी बहुत खुशी हुई, लेकिन दुख भी है क्योंकि ये चीज़ अब गायब होती जा रही है। चलिए अब आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की तरफ। यहाँ फूड वेंडर तो अवेलेबल हैं ही, जहाँ पे आपको चिप्स, पैटीज़, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो आपको अवेलेबल हो ही जाएगी। चलिए ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की तरफ हैं। चलिए अब 4 और 5 को एक्सप्लोर करते हैं और इस व्लॉग को एंड करते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का व्यू है। यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, इस वक्त रात का टाइम है तो कोई ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर यहाँ से होता ही नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर मालगाड़ियों का आवागमन होता है, तो ये ट्रैक्स उसके लिए बने हुए हैं। टोटल ट्रैक्स 8 है। 72 का ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट होता है और ना तो यहाँ से कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है ना ऑरिजिनेट होती है। चलिए कुछ ट्रेनें यहाँ से चलती हैं, जैसे मसूरी एक्सप्रेस जो आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपको अहमदाबाद, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, वाराणसी के लिए ट्रेनें अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ से आपको भटिंडा, पंजाब, अमृतसर के लिए भी ट्रेनें अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 से निकलते हैं। चलिए अब हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। मुझे लगता है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। कृपया करके इस चैनल को शेयर करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।